In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss important terms regarding representative elements. There are many properties of representative elements, and today in this class from chemistry second year we are going to discuss electrical conductivity. Electrical conductivity, the ability of an element to pass the क्या मुराद है कि एक एलिमेंट खुद से करंट को पास होने देते भी है कि या नहीं. The ability of an atom या एलिमेंट to conduct electric current, किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी खुद से करंट को पास होने की, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब चूँकि हमारा चैप्टर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बात हम जितने भी पी ब्लॉक्स, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखेंगे कि क्या किस हिसाब से वो इस एबिलिटी को शो करते हैं. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट, इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स. पीरियोडिक टेबल में आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आएंगे. एक आपको नज़र आएगा मेटल, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड्स होते हैं. मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से बहुत मशहूर है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट आप मेटल से ही पास करा सकते हैं. नॉन मेटल से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो पास नहीं होगा, जबकि मेटलॉइड से बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं, मतलब नॉर्मल जो है ना आपके पास करंट पास होता है. तो हमने हर ग्रुप का देखना है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट, चूँकि ग्रुप 1 अल्कली मेटल है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दोनों मेटल में आते हैं, तो ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, इससे करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाते हैं. ग्रुप 2 के बाद 3A की बात करें तो ग्रुप 3 में करंट पास होता है, एल्युमिनियम वगैरह इसी में आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट होता है, कम करंट पास होता है. जिस हिसाब से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उस हिसाब से करंट पास नहीं होता. ग्रुप 4A की बात करें तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. मतलब वेरिएबल से मुराद ये है बेटा, वेरिएबल से मुराद ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पावर है वो सब में सेम नहीं है. यानी ग्रुप 4A के एलिमेंट में हमारे पास है साइकिल से गया सिंध पंजाब, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं. साइकिल से गया सिंध पंजाब, आपने ये निमोनिक्स याद किया हुआ? ये मैंने समझाया था आपसे, क्लास में नहीं थी ना, लेकिन वीडियो है, मैं आपको. कार्बन बिल्कुल आपके पास पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आखिरी जो लेड है ये दोनों पुअर होता है, इससे करंट पास नहीं होते. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये आपके पास कैटेगरी में आते हैं, तकरीबन मेटलॉइड्स में आते हैं. तो इनके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या है? मॉडरेट है, ठीक है. टिन को आप पीवी से लेड, अच्छा यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम जी इसे रिप्रेजेंट किया, जर्मेनियम, टिन और लेड. लेड का तो मैंने आपको बता दिया ना, लेड और कार्बन दोनों जो है ना वो पुअर कंडक्टर होता है. ये जो 3 है आपके पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ऐसे इनका मतलब टिन है, ठीक है. ये हमारे पास मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. किसका? अच्छा, वो फिर यहाँ से आगे आ जाए ना, फिर यहाँ से आगे जो है ना आपके पास वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट में आते हैं. उनके एटॉमिक नंबर कुछ ज़्यादा ही है तो हम उनको डिस्कस इतना नहीं करते. समझ में आई बात? ग्रुप 4A की बात करें तो सॉरी ग्रुप 5A की बात करें तो ये भी थोड़ा मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है. ग्रुप 7 और 8 दोनों आपके पास मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो इनसे जो करंट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होते. जबकि ग्रुप 8 की बात करें तो ग्रुप 8 सारे आपको पता है नोबल गैसेस. ग्रुप 7 हेलोजन नॉन मेटल है, ग्रुप 8 है नोबल गैसेस. इनसे बहुत ही कम जो है ना करंट पास हो जाते हैं. हम किसी एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं. तो ये आपके पास पूरे जो है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में था.
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक से मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस इनके पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत चैप्टर है। अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, ठीक है, और कोर्स कम हो तो वो पढ़ाने में अलग मज़ा आता है और समझ में भी आता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होते हैं, कोर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हमें चीज़ें प्रॉपर लेके हम नहीं बढ़ते। माय डे से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।